हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का पैरामेडिकल के इस नंबर 1 यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम लोग जो क्लास करने वाले हैं दोस्तों वो मैथमेटिक्स का 7वां क्लास होने वाला है ना। ऑलरेडी हमने दोस्तों 6 क्लासेस कर रखी है। अगर दोस्तों आप लोग अभी तक से हमारे इस 6 क्लास को नहीं किए तो उसका प्लेलिस्ट हमारे चैनल टोटल लर्निंग पे मिल जाएगा। अगर दोस्तों आप लोगों ने अभी तक से हमारे टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किया तो टोटल लर्निंग ये वाला लिखा हुआ जो है दोस्तों इसको सर्च करिए, टेलीग्राम पे आपके सामने चैनल आ जाएगा जहां पे 10,000 से भी ज़्यादा स्टूडेंट्स जुड़े हुए हैं और अपने क्लास का हर एक आनंद उठाते हैं सर। ठीक है, जो भी नोटिफिकेशन वगैरह क्लास का नोटिफिकेशन या नोटिस से इन्फॉर्मेशन या फिर दोस्तों पीडीएफ वगैरह सारा चीज़ एक्स्ट्रा स्टडी मटेरियल सारा हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम टोटल लर्निंग पर ही दिया जाता है, तो अवश्य ही उसको ज्वाइन कर ले। और ये दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी तक से हमारा एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो जाइए जल्दी से प्ले स्टोर पे सर्च करिए टोटल लर्निंग को और यहाँ पे आप लोग दोस्तों डाउनलोड करें, है ना। यहाँ पे क्या क्या मिलने वाला है दोस्तों, तो लाइव क्लास, रिकॉर्डिंग क्लास, चैप्टर वाइज थ्योरी वीडियो, एमसीक्यू, है ना, मॉडल पेपर, है ना, लाइव जो क्लास चलेगा दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में चलेगा। ये सारी सुविधाएं हमारे एप्लीकेशन पे आपके लिए है, तो आप किसी भी बैच को वहाँ पे जाकर के इनरोल करके आप लोग अपनी पढ़ाई को शानदार तरीके से शुरू कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों एक बार इस वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे, तहलका मचा देंगे। ये क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पे आ रहा है। ये देखिए पहला नंबर क्वेश्चन कहता है दोस्तों कि अर्धगोलीय पात्रों की धारिता। देखिए यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स को धारिता का मतलब नहीं समझ में आता है, तो धारिता का मतलब होता है दोस्तों आयतन, तो मैंने साइड में लिख दिया है आयतन, लेकिन आपके एग्जाम में धारिता ही लिखेगा। तो आयतन का दूसरा नाम होता है धारिता, ये क्लियर कर लीजिए। 2 गो अर्धगोला है दोस्तों, 2 गो अर्धगोला का बर्तन है, पात्र का मतलब होता है बर्तन, और उसका कितना है दोस्तों, पहला वाला का 6.4 लीटर और दूसरे वाला का 21.6 लीटर इसका आयतन है दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन कहता है हमारा कि इन पात्रों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का रेशियो क्या होगा, अनुपात क्या होगा। देखिए ये सब सवाल आपको डायरेक्ट बनाने पड़ेंगे और आसानी से बना सकते हैं, प्रोसेस से भी बना सकते हैं या फिर आप आसानी से भी बना सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसका प्रोसेस कुछ भी नहीं है। सबसे पहले देखिए आपको क्या दिया हुआ है दोस्तों, आयतन दिया हुआ है, यानी पहला वाला का V1 और इसका V2। ठीक है, तो आपको कुछ नहीं करना है दोस्तों, ये आयतन दिया हुआ है ना, आप लोग क्या करिए, आयतन किस पे डिपेंड करता है बताइए, गोला का, अर्धगोला का आयतन किस पे डिपेंड करता है। तो अर्धगोला का आयतन आप लोगों में से सबसे पहले स्टूडेंट्स क्या बताएंगे सर, 2/3 पाई RQ, ये अर्धगोला का आयतन होता है, ये अर्धगोला का आयतन का फॉर्मूला है। तो बताइए पाई का वैल्यू बदलेगा नहीं सर, 22/7 रहेगा। 2/3 का वैल्यू बदलेगा नहीं सर, 2/3 रहेगा। बदलेगा किसका वैल्यू, R का वैल्यू। तो हमको निकालने की भी आवश्यकता किसकी है, R का वैल्यू। तो यहाँ पर से एक चीज़ तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि सर जो आयतन होगा, आयतन का वैल्यू वह क्या होगा, यहाँ ध्यान देंगे। देखिए R1 आयतन में क्यूब होता है, इसी तरीके से R यानी दूसरे वाले का RQ, क्यू हम लोगों को करना है, क्या करना है, क्यूब करना है। ये हो गया। अब देखिए आयतन का फॉर्मूला यहाँ पर से क्या हो जाएगा, आयतन कितना दिया हुआ है देखिए यहाँ पे साफ साफ देखिए, ये पहिलका वाला का इतना दिया हुआ है और दूसरे वाला का इतना है सर, R1 का क्यूब बटे में R2 का क्यूब। किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। इसको देखिए एगो पॉइंट से एगो पॉइंट खत्म हो जाएगा, बचेगा कितना, 64 बटे में 216 बराबर R1 बटे में R2 ना, R क्यूब, ये हो गया सर, इतना बचेगा। अब बताइएगा यहाँ पर से 8 हो जाएगा, 8 8 64 नहीं, 4 चौको 16, 16 चौको 64 यानी 4 बटे में क्या करिए, 6 का क्यूब करिए। अब इसका पावर में हम क्या कर देते हैं, क्यूब कर देते हैं। देखिए यहाँ पर से एक चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा, R1 बट्टा में R2 का होल क्यूब, तो देन आंसर हमारा R1 बट्टा में R2 का वैल्यू कितना आ रहा है, आप लोग कहेंगे 4 बट्टा में 6 पृष्ठीय क्षेत्रफल कहता है स्क्वायर, क्षेत्रफल क्या कहता है, स्क्वायर। तो A1 बटे में A2 इजकल टू R1 बटा में R2 के माथा पे स्क्वायर कर दो, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है,
देखो आयतन मतलब 3 गो, लंबाई ऊंचाई चौड़ाई 3 है ना। अब की आयत और ये क्षेत्रफल क्या कहता है, लंबाई गुने चौड़ाई, यानी कि दोस्तों 4/6 का होल स्क्वायर, ऊपर वाला का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 और 16 का 16 36 है ना। यहाँ से काटिए 4 चौको 16 और 9 चौको 36, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे आंसर कितना हो जाएगा, अगर मैं यहाँ पर से करूँ तो 4:9 इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हम लोगों का ए देख सकते हैं स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर ए 4:9 वाले स्टूडेंट्स का करेक्ट है। तो इसी बात पे अगला सवाल आप लोग देख लेंगे। देखिए थोड़ा सा ये सिंप्लीफिकेशन से सवाल है, ये सिंप्लीफिकेशन का सवाल है। कहता है 6 - 6 गुने 1/2 - 1/6 बटे 1/12 - 5/12। ये सवाल आपके सामने है दोस्तों, जिसका सॉल्यूशन आपको अच्छे ढंग से बनाना पड़ेगा। तो अच्छे ढंग के लिए हमको पहले बताना पड़ेगा। तो देख लीजिए यहाँ पे छोटा सा लाइन में ही हम घुसा सकते हैं इसको चाहेंगे तब। 6 - 6 गुणा का साइन दे दीजिए, ऊपर वाले को अलग काम करिए और नीचे वाले को अलग काम करिए। तो ऊपर वाले को अगर मैं काम करता हूँ तो कितना आ जाएगा, 3 - 1/6 है ना। अगर मैं नीचे वाले में करूँगा तो 12 तो एलसीएम होगा ही होगा, अब इतना हो जाएगा आंसर। बताइए, अभी घटाना नहीं है क्योंकि आपको पता है पहले गुणा का काम होता है, ठीक है, या पहले भागा, पहले का काम करेंगे है ना, फिर उसके बाद है ना का काम करिए। का एक तरह का गुना होता है, का क्या होता है, एक तरह का गुना होता है ना। फिर उसके बाद डिवाइड का काम करते हैं, फिर उसके बाद मल्टीप्लाई, फिर उसके बाद प्लस, फिर उसके बाद माइनस, है ना। ठीक है ना, ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए आपको। कर दीजिए यहाँ पर से कैलकुलेशन। तो यहाँ पर से मेरे ख्याल से इतना आ जाएगा, अगर मैं भाग को गुना में करूँगा तो -4/, इतना आ जाएगा ना। यहाँ देखिए ये भी कटेगा 3 टाइम्स, ये भी कटेगा 3 टाइम्स, है ना, लेकिन ये कटेगा 2 टाइम्स। यहाँ पर से आएगा क्या आएगा, यहाँ पर से क्या आ जाएगा, 6 + 2/3। मेरे ख्याल से इतना आना चाहिए। सही है ना, सही है ना, क्योंकि ये जो माइनस है सर इसके साथ जुड़ जाएगा। तो लगता है कि ऑप्शन में का नहीं आएगा, लगता है कि ऑप्शन में का नहीं आएगा सर। चलिए ट्राई करते हैं हम लोग। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 18 2 20/3 आ जाएगा। इसका आंसर आ जाएगा 20/3 आंसर आएगा। तो आंसर तो दिख नहीं रहा है, तो क्या सिचुएशन है भाई, क्वेश्चन में तो 20/3 ही आंसर आएगा, ऑप्शन नहीं है। तो आप लोग देख लेना, एक कंडीशन हम लोग यहाँ पे दोस्तों अगर प्लस करते हैं तब आ जाएगा, हाँ तब इसमें का कोई ना कोई आंसर आ जाएगा। आप देखना चाहेंगे, चलिए थोड़ा सा इसको हम रफ कर देते हैं एक बार। चलिए तो देखिए यहाँ पर अगर मैं क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंजेस कर दूँ तो शायद हमारा ऑप्शन के आधार पे आंसर आ जाएगा। हो सकता है क्वेश्चन टाइप करने वाला भी गलत कर दिया हो, लेकिन आंसर अगर हम माइनस के लेकर के चलेंगे, ठीक है, अगर आप लोग दोस्तों अगर आप लोग माइनस लेकर के चल रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे तो आपका आंसर तो उतना ही आएगा जितना मैंने बताया। ठीक है, ये आपका हो गया 1/12 + 5/, ये इतना आएगा। अगर हम यहाँ पे प्लस ले रहे हैं तब देखते हैं क्या सिचुएशन आता है। तो पहले भाग का काम करेंगे, बाद में गुणा का काम करेंगे। तो यहाँ पर से अगर मैं एलसीएम लूँ तो यहाँ पर तो 6 हो जाएगा। ऊपर वाला का पहले काम कर रहा हूँ, 3 - 1, और मेन बटा भी दिया हुआ है सर, ये वाला बटा। फिर उसके बाद कितना हो जाएगा 6/12, यहाँ से क्या हो जाएगा 1/2। तो अगला स्टेप मैं लिखूँगा तो यहाँ पर से क्या हो जाएगा 2/6 × 2, तो ये हो जाएगा 3 बार में, और ये हो जाएगा 3, और देन इसका आंसर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 बार में, 2 बार में 4, 6 में से 4 गया 2 आंसर। अब तो ख्याल से मेरे ख्याल से आंसर देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर ए तो सही हो गया, है ना।
तो क्वेश्चन में क्या मिस्टेक था दोस्तों, यहाँ पे प्लस रहता ना नीचे वाले ऑप्शन में प्लस, तो हमारा ऑप्शन दिख जाएगा। तो आप लोग दोनों तरीके से बना लेना, प्लस भी कर लेना, एक बार माइनस भी कर लेना, इसमें क्या सर, एक और क्वेश्चन आपके लिए हो गया। ठीक है, चलिए तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि आधार की त्रिज्या कितना है, 3 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। ठोस वाले धातु के बेलन को पिघला दिया जाता है और शंकु बनाया जाता है। देखिए कोई बेलन है जिसका त्रिज्या कितना है, बेलन कैसा होता है, सबसे पहले मैं बताऊं बेलन कैसा होता है। तो उसके नीचे में क्या होता है दोस्तों, वृत्त होता है, सर्किल होता है। ठीक है, और इसका हाइट भी होता है कुछ, और इस सर्किल यानी आर का वैल्यू जो दिया हुआ है वह 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है, और साथ ही साथ इसका जो हाइट है ना वह 5 सेंटीमीटर दिया। अब इसको क्या कर रहे हैं, धिका करके गर्म करके पिघला दिए एकदम, पूरा जितना मटेरियल था ना इसके अंदर, जितना मटेरियल था उसको पिघला करके अब क्या कर रहे हैं, अब कुछ इस प्रकार का बना रहे हैं। ये हमारा शंकु है, ये भी शंकु के नीचे भी टोपिया देखे ना, बर्थडे वाला टोपी सेम उसी तरीके से इसमें भी सर हाइट होगा, टोपी भी ऊंचा होता है और उसका वृत्त यहाँ पे आर का वैल्यू क्या हो जाएगा, यहाँ पे आर का वैल्यू क्या दिया हुआ है, तो एम दिया हुआ है। ठीक है, 1 mm। अगर मैं एच की बात करूँ तो हाइट हमारा कितना दिया हुआ है यहाँ पे, अगर मैं हाइट की बात करूँ तो आपके सामने है 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। हमसे क्वेश्चन क्या कहा है सर कि शंकु की संख्या क्या होगी। तो देखो अगर ऐसा क्वेश्चन आना शंकु की संख्या क्या होगी, अगर इतना नंबर, इतना मनी मटेरियल है मेरे पास, आपको इसको पिघला करके इसको पिघला दिए, इतना मनी मटेरियल आ गया। अब इसी को शेप में देना है कुछ इस तरीके का, रेडियस 1 mm होना चाहिए और हाइट इतना, तो किएगो बनेगा। तो इस तरीके का सवाल आए तो के लिए कुछ नहीं करिए दोस्तों, आप लोग शंकु की संख्या के लिए कुछ नहीं करना है। क्या करना है यहाँ पे, सिंपली दोस्तों आपको क्या करना है, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल से, है ना, ये शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल में डिवाइड कर देना है। ठीक है, अब फॉर्मूला क्या होता है, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा। देखिए ध्यान में, माइंड में कैलकुलेट करने की कोशिश करिए। अब आप लोग बच्चा नहीं रहे, अब आप लोग सियाना हो गए सर, तो माइंड में कैलकुलेट करेंगे। 3 इंटू रेडियस हमारे पास कितना है, 3 है, तो r² होता है, और h है सर, ये हो गया पाई r² h, है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल हो गया। अब इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 1/3 इंटू, देखिए 1 mm है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए तो 1/10 सेंटीमीटर हो जाएगा, है ना। तो 1/10 2 बार लिख दो क्योंकि r² है, और गुने हाइट कितना है सर, 1 है, तो 1 लिखो चाहे मत लिखो, बात बराबर है। यहाँ से एक चीज़ हो गया। अब देखिए, अब यहाँ से कुछ नहीं करना है। देखिए 9 × 5 = 45, यहाँ से 45 हो गया। अगर मैं नीचे से ले जाऊँ तो 300 इधर से मल्टीप्लाई होगा, और ये 2 0 लगा दीजिए। अब पंक्ति 15 के 5 हासिल 1 अचरती 12 1 13, यानी कि कितना हो जाएगा, 13,500 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी देखिए, ऑप्शन नंबर बी आप लोग देख सकते हैं, 13,500 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल से आपको सिंपली दोनों को डिवाइड करना, अगर संख्या पूछे तब। ठीक है, अगर क्वेश्चन ऐसा पूछे कि एक इतना लंबा चौड़ा घनाभ है, ठीक है, आपको मैं बता रहा हूँ, समझते चलिए, इतना मीटर लंबा चौड़ा घनाभ है और उसके अंतर्गत कितने घन डाले जा सकते हैं, तो उस समय आपको आयतन का यूज करना पड़ेगा। अभी हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल का यूज करें, उस तरह के सवाल भी मैं करवा दूंगा आपको। चलिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 64 कहता है, देखिए ये क्वेश्चन आप लोग एक बार ट्राई करेंगे, इस टाइप के सवाल को मैंने करवा दिया है। ठीक है, एक मैं आपके लिए HW लिखता हूँ, आप लोग जरूर प्रैक्टिस करिएगा। एक विशेष धन चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश करना है, धन नहीं पता है कितना है। देखो पहला 2 वर्ष में जो ब्याज आया है ना 272 रुपया, और ब्याज कैसा है, चक्रवृद्धि ब्याज है, ये भी ध्यान रखना है आपको। और जबकि 3 वर्ष में कितना होता है, इतना होता है, तो परसेंटेज कितना लग रहा है सर, उसको रेट कितना लग रहा है ना, रेट का मान कितना है, ये पूछ रहे हैं। आप लोग बताना, ऑप्शन भी आप सभी के सामने है। ठीक है, आप लोग ट्राई करना, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो इस क्वेश्चन का आप लोग। ठीक है, इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये भी क्वेश्चन आपके लिए है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 65 कहता है कि 3800 रुपये के 2 भाग में इस प्रकार लगाया जाता है कि पहला भाग पर 8% की दर से 5 वर्ष में, दूसरे भाग का 1/2% का 1/2% से 15 वर्ष में ब्याज के बराबर होता है। तो बताइए कि 8% पर लगाया गया धन कितना होगा। यहाँ पे दोस्तों बहुत ही लाजवाब सा सवाल है और बहुत ही आसान हो जाएगा। देखिए कैसे होगा। सबसे पहले क्या है दोस्तों, टोटल कितना अमाउंट है, टोटल अमाउंट जो है कितना है
3800 रुपया, इतना ही ना है। अब कहता है ना कि 8% पर लगाया गया जो है वह 5 वर्ष में दूसरे भाग का, ठीक है। तो मान लेते हैं हमको पूछ रहा है क्या, 8 वर्ष पर पूछ रहा है, तो हम क्या कर रहे थे, मानते हैं दोस्तों। क्या करना है हम लोग को, मानना है। क्या मानना है, 8% पर धन कितना है, धन कितना है, 100 रुपया है। बोल लीजिए, मानने में किसी को कोई दिक्कत है तो बोल दीजिए। तो भाई 0.5% पर कितना हो जाएगा, 0.5% पर धन कितना हो जाएगा, आप ही लोग कहिएगा। सर 2 गो पैकेट है आपका पास और टोटल 10 गो लेमचूस है, 1 गो पैकेट में 5 गो लेमचूस, तो दूसर का पैकेट में 10 - 5 यानी कि 5 गो। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर देंगे, इतना रुपया दूसरा कोई निवेश किया था, इतना रुपया पहल का निवेश किया और इतना रुपया दूसर का। अब यही x का वैल्यू निकल जाए ना तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। x का वैल्यू निकालने के लिए क्या कह रहा है दोस्तों, देखिए ब्याज के बराबर है। ब्याज कैसा है, साधारण ब्याज है ना। तो पहिलका का ब्याज देखिए 8%, 5 है ना। देखिए यहाँ पे रेट दिया हुआ है, वर्ष दिया हुआ है और आपके पास p भी दिया हुआ है। p कितना है, 1 से आज सर। तो फॉर्मूला क्या था, p × r × t, x × 8 × t कितना है, 5/100 और ये सही सर बराबर है दोनों का। दूसरका के लिए कितना हो जाएगा, दूसरका के लिए हो जाएगा 3800 - x, p का वैल्यू है ना, r का वैल्यू हाफ हो जाएगा, t का वैल्यू 15 हो जाएगा और बटे में 100 हो जाएगा। एक चीज़ तो क्लियर है, 100 से 100 खत्म। ये देखिए 5 × 5 = 15, ठीक है। अब तो कुछ नहीं कट रहा है मेरे ख्याल से। अब क्या किया जाए दोस्तों, 2 को भागा में नहीं पट्टी भेज दीजिए। तो 16x हो जाएगा इस साइड और इस साइड कितना हो जाएगा, और इस साइड मेरे ख्याल से अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं 3800 में अगर 3 से आप मल्टीप्लाई करते हो तो 1100 आ जाएगा और -3x आ जाएगा। देन x वाले को एक साथ करते हैं, कितना हो जाएगा, 16 × 3 = 19x और बराबर, ये तो कट जाएगा ना सर, ये 1 टाइम्स और ये आपका कितना बार में, 6 बार में कटेगा। 19 छक 14 से है ना, और x का वैल्यू हमारे सामने आ गया 600, यानी ऑप्शन नंबर ए हम लोगों का सही हो जाएगा, 600 रुपया। देखें कितना आसानी से निकल गया, कुछ करना है ऐसा, क्वेश्चन में दे रखा है आपको ऑलरेडी पहले से। चलिए तो अगला सवाल आप लोग बनाएंगे है ना, अटेम्प्ट करेंगे और कमेंट में आंसर बताते चलेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 66 कहता है, एक घोड़ा को 455 रुपया में बेचने पर उस व्यक्ति को 9% का नुकसान होता है। देखिए कोई एक घोड़ा है दोस्तों, 455 रुपया में हम लोग बेच रहे हैं और उसको हानि हो रहा है 9% का। अब कहता है ना क्वेश्चन कि यदि 455 रुपया में बेचेंगे तब लाभ कितना होगा, ठीक है, लाभ कितना होगा। तो सर लाभ निकालने के लिए, लाभ प्रतिशत निकालने के लिए आपको ज़रूरत क्या है, देखिए p% निकालने के लिए सबसे पहले आपको ज़रूरत क्या है मैं बताना चाहूँगा। क्या ज़रूरत है, p ज़रूरत है, cp ज़रूरत है और × 100, बस इतना निकल जाए तो p% आपके सामने है। तो एक चीज़ तो हमको पता है सर, sp निकल गया है। अब p और p भी कहता है ना सर, ये हमारा क्या होता है, p का फॉर्मूला यानी प्रॉफिट का। तो सर जहाँ देख रहे हैं ना कि हमको cp का ज़रूरत पड़ रहा है ना, cp का ज़रूरत आपको भी पड़ेगा, हमको स्पेशल नहीं पड़ रहा है, आपको भी पड़ेगा। देखिए अब इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, एक चीज़ दिया हुआ है 455 रुपया में बेचने पर। अब देखिए क्या कर रहे हैं हम लोग, cp नहीं sp दिया हुआ है ना 455 रुपया में बेचने पर। देखिए sp कितना है, 455 रुपये। अच्छा समझिएगा, तो क्या हो जाता है सर, तो हो जाता है l% हो जाता है, कितना l% हमारे पास 9% का हानि हो जाता है। तो अब हम यहाँ पर से क्या लगाएंगे, तब देखिए यहाँ पर से अभी p% के जगह पे l% कर दीजिए, l%, ठीक है। तो यहाँ से मैं डायरेक्ट आपको आंसर बताऊँ, फार्मूला बता दूँ। यहाँ पर से cp बराबर, देखिए cp बराबर मैं डायरेक्ट फार्मूला बता देता हूँ, आप लोग अब से याद रखेंगे, हानि के लिए यहाँ पे और लाभ के लिए भी, ठीक है। लाभ के लिए केवल एक ही चीज़ है, बस क्या हो जाएगा, 100 में से l% माइनस हो जाता है। तो cp तो हमको निकल ही जाएगा, 455 × 100 बटा में 9 घटाइएगा 91 बचेगा। बताइए 91 बचेगा कि नहीं बचेगा,
अभी भी कटता है तो काटिए इसको, एकदम कटेगा सर। देखिए ना इसको कितना बार में काटते हैं, इसको काटिए आप लोग एक बार में, इसको एक बार में काटिए और 5 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 91 पचे 455 आ जाएगा। आंसर कितना आया, सीपी का वैल्यू कितना हो गया हमारे पास, तो आप लोगों को पता लग रहा होगा सर 500 सीपी का वैल्यू निकल गया है। सीपी का वैल्यू 500 निकल गया। अब कुछ नहीं करना है सर, अब चलना है, प्रॉफिट निकालना है ना। तो चलिए अब यहाँ पे देखिए प्रॉफिट निकालने के लिए एसपी कितना दिया हुआ था, तो सर 555 रुपया में बेचना है। अब कितना में बेचना है, 555 रुपया में। लेकिन खरीदे वाला प्राइस बा तो बेचे का प्राइस तो हम किसी से दूसरा प्राइस में, आज मैं आपके साथ 499 में बेच रहा हूँ, कल हो सकता और कम कर दूँ 399। मतलब बेचने का प्राइस फिक्स नहीं है, वो मेरे ऊपर डिपेंड कर रहा है, लेकिन खरीदने वाला प्राइस तो फिक्स है ना, है ना। मैं तो किसी मान लो मैं कलम बेचता हूँ तो मैं कलम खरीदूंगा तो सबका प्राइस एक ही होगा। हाँ भले बेच सकता हूँ किसी को ज़्यादा मैं किसी को कम में बेचूंगा, है ना। तो वही चीज़ होता है यहाँ पे। सीपी तो मेरा 500 हो गया। अब हमको चाहिए क्या, पी चाहिए। पी कहता है कितना, 55 हो गया ना, डायरेक्ट आप लोग घटा लेना। अब पी प्रतिशत भी निकाल सकते हैं आप लोग। 55 बटा में 500 गुने 100, ठीक है, 2 0 से 2 0, यहाँ पर से कितना हो गया, 11% आप सभी का आंसर हो गया। देखिए कितने स्टूडेंट्स 11% बना गए हैं, कितने स्टूडेंट्स का 11% आया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी 11% इसका आंसर हो जाएगा। देखिए लंबा चौड़ा है नहीं, केवल मैंने आपको समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा कर दिया है, लेकिन तुरंत बन जाएगा। अगर आप लोग 3-4 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत जल्दी बन जाएगा। ये देखिए अगला सवाल दोस्तों, क्वेश्चन कहता है एक टंकी सामान्यतः 4 घंटे में एक नल द्वारा भरा जाता है। 4 घंटा में एगो नल एक टंकी को भर देता है, परंतु उसमें क्या है ना, टंकिया में छेद हो गया है और टंकिया के छेद के चलते ना टंकी 2 घंटा लेट भरता है। यानी भरने में अब कितना समय लग रहा है, 6 घंटा। लीक रहते हुए भी, लीक नहीं रहेगा 4 घंटा में भर देगा। लेकिन आज क्या हो गया ना, कोई लइकन बदमाश वाला जाके टंकी में भोंक दिया छड़, छेद हो गया सर। अब उस छेद के चलते 2 घंटा अधिक, यानी कि लीक के रहने पर कितना हो रहा है, 6 घंटा में वह टंकी को फुल भर दे रहा है। अब कहता है कि एक पूर्ण टंकी का मतलब कि टंकी पूरा भर देते हैं तो खाली करे में कितना समय लगेगा। उसमें अब कि छेदवा जो है ना वो करे चलते खाली होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, आपको कुछ नहीं करना है, सिंपल सा ट्रिक लगाना है आपको, ठीक है। कितना मिनट खाली करने में लगेगा, ठीक है। देखिए सबसे पहले क्या करिए, 1/4 लगेगा सर पूरा टंकी को भरने में विदाउट छेद के। माइनस कर दीजिए टंकी लीक रहते हुए कितना लगेगा, 6 घंटा लगेगा। अब आप इसको कैलकुलेट कर दीजिए। तो यहाँ से अगर मैं कहूँ तो आप एलसीएम लीजिएगा तो 12 आ जाएगा इसका एलसीएम, और 3 - 2 देन इसका आ जाएगा 1/2। यानी कि दोस्तों इसको एक टंकी को खाली करने में 12 घंटा लग सकता है। कितना लगेगा, 12 घंटा लगेगा, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर सी वाले स्टूडेंट्स का सही है, ठीक है। ध्यान रखेंगे, एकदम आसान है सर। कुछ है दम, कुछ क्वेश्चन है जो आपको दम लगाने पड़ेंगे, कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे ही बन जाएंगे। चलिए समझ में आ गया ना, बस अंतर निकाल दिए, हो गया। अगला सवाल कहता है दोस्तों 2 गो पाइप है ए और बी, दोनों को भरने में सर इतना टाइम लेता है। एगो 10 मिनट लेता है, एगो 15 मिनट लेता है। दोनों को एक साथ अगर खोल देते हैं, ठीक है, दोनों को एक साथ खोल देते हैं, 3 मिनट के बाद मालूम है बी बंद कर दिया जाता है। 2 गो नल है, एगो 10, अगर दोनों को एगो को खोलें तो 10 मिनट में टंकी भरेगा, ये दूसरा का खोलेंगे तो 15 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे ए 10 मिनट बी 15 मिनट, ठीक है। यहाँ देखिए ए 10 मिनट यानी कि कितना भाग, 1/10 भाग भरेगा, और बी कितना, 1/15 भाग, है ना। 1 मिनट में 1/15 भाग, पूरा टंकी को तो 15 मिनट में भरिए सकता है। देख लो यहाँ से एक चीज़ है ना, ये ऊपर में 1 है, यानी एक टंकी को 15 मिनट में, एक टंकी को 10 मिनट में, और 1/10 का भाग मतलब वह 1 मिनट में टंकी का 1/10 भाग कंप्लीट करेगा, ठीक है। एक चीज़ हो गया। अब देखिए कहता है कि दोनों नल को एक साथ खोलते हैं, यानी कि दोस्तों कितना मिनट तक, परंतु 3 मिनट के बाद बी बंद हो जाता है। तो बी बंद हो यानी कि 3 मिनट तक ना दोनों साथ चल रहा, फिर एक बात तो सबको अलग अलग ही हो गया। तो यहाँ देखिए 3 × A + B,
बोलिए 3 इंटू ए प्लस बी। जब आप लोग दोस्तों इसको जोड़िएगा 1/10 प्लस 1/15, ठीक है, तब कितना आ जाएगा 3 इंटू 5/30 आ जाएगा। एलसीएम लीजिएगा तो मेरे ख्याल से आना चाहिए 1/2 भाग, यानी कि दोस्तों इतना भाग वह भरेगा 3 मिनट में, ठीक है, 1/2 भाग। अब तो क्वेश्चन कहा है भाई कि कितनी देर में टंकी भरेगी, कितनी देर में टंकी भरेगी, ये हमसे क्वेश्चन कहा है, ठीक है। पहला तो कह दिया कि 3 मिनट तक साथे चलता है सर, ये क्वेश्चन पहला कह दिया 3 मिनट तक। अभी हमको और भी करना है, यहाँ देखिए क्या करते हैं। अब इतना टंकी साथे कहा, अब सर उसके बाद बी घट जाता है, बचल कितना टंकी का भाग है, तो 3/2 भाग अभी शेष बचा हुआ है। ये भाग शेष है जो कि ए को अकेले भरना है, ए को अकेले भरना है। बी तो साथ छोड़ दिया 3 मिनट के बाद, तो इतना भाग को भरने में अब ए को कितना समय लगेगा, तो देखो एक भाग को भरने में कितना मिनट, 10 मिनट, तो 3/2 भाग को भरने में कितना मिनट लगेगा, 10 गुने 3/2 देन 15 मिनट, है ना, 15 मिनट न लगना चाहिए, सॉरी कैलकुलेशन गलत है यहाँ पे। एक चीज़ यहाँ पे 3/2 कैसे आ गया सर, आधा में से आधा जाएगा तो आधे ना बचेगा। हाँ पकड़ लिए दोस्त, आप लोग टेंशन मत लो। आधा भाग, कितना भाग बचा हुआ है, आधा भाग बचा हुआ है। अब आधा भाग को करने में कितना समय लगेगा, तो इस भाग को करने में ए अकेले काम कर रहा है। अब कौन काम कर रहा है, ए है ना जो अकेले काम कर रहा है, तो अब उसको काम करने के लिए 5 मिनट लगेगा। इतना काम को वो अकेले करेगा, 5 मिनट लगेगा। देखिए 5 मिनट पहले और 3 मिनट बाद में था सर वो उस समय, तो टोटल भरने का समय है ना 8 मिनट में फाइनल हो जाएगा, 8 मिनट में फाइनल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी देख लीजिए, 8 मिनट। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 69 कहता है कि एक मिश्रण दूध तथा पानी का 8:8 है, ठीक है। मिश्रण में जब 33 लीटर और पानी के 3 लीटर मिश्रित किए जाएं तो दूध और पानी का रेशियो 2:1 होता है, तो x का वैल्यू पूछ रहा है। बहुत सिंपल है ना सर, पानी मिलाएंगे तो रेशियो तो बढ़वे करेगा, ये तो सबसे पहली बात है। तो सिंपल सा लॉजिक है। आप यहाँ पे क्या करेंगे दोस्तों, है ना, पानी और दूध का मात्रा निकालेंगे सबसे पहले। तो मैं अगर दूध का मात्रा निकालना चाहूँ, ठीक है, हमको तो ज़रूरत नहीं है ऐसे, लेकिन फिर भी हम लोग को निकाल लेते हैं क्योंकि दूध और पानी का रेशियो है ना, तो दूध का ज़रूरत पड़ेगा। दूध का कितना हो जाएगा दोस्तों, तो बताइए। दूध की मात्रा के लिए हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर से दूध की मात्रा क्या करेंगे दोस्तों, कितना है, 8 है, 8 है ना, गुणे मिश्रण कितना है टोटल 33 है, और बटा में योग कर दीजिए, ये हो गया। अगर मैं पानी की मात्रा कहूँ, तो पानी कितना है, x है ना, पानी पता नहीं है अभी, x है, और 33 है, बटा में 8x प्लस इतना है ना। अब देखिए, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन कहता है ना कि पानी में 3 लीटर मिलाया जाता है। पहले दूध का अनुपात है ना, पहले दूध है तो दूध को पहले ऊपर लिखिए, तो क्या है 33 गुणे 8 बटे में 8 प्लस x, और मेन बटा रेशियो पानी में कितना मिलाया जाता है 33x प्लस 33x प्लस बट्टा में ये पानी की मात्रा है ना 8x प्लस 3 और ये मेन प्लस 3 बराबर कितना का रेशियो के बराबर होता है 2/1 के। अब तो आप लोग आसानी से निकाल लीजिएगा कैलकुलेट करके, है ना। देखिए एलसीएम लीजिएगा तो 8x ख़त्म हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे कुछ वैल्यू आएंगी जो वैल्यू मैं यहाँ पे अभी लिखने वाला हूँ, ठीक है। यहाँ देखिए वैल्यू क्या आ गई 33 इंटू 8 बटे में ये कैंसिल कर दिए। देखिए यहाँ पर से जो आंसर आएगा
30x प्लस 24 है ना, प्लस 3x इक्वल टू 2/1, इतना आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर से अगर मैं कट करना चाहूँ, यहाँ पर से देखिए 4 टाइम्स कटेगा। ठीक है, और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा यहाँ पे क्या कुछ नहीं, अब 1 ही केवल है। यहाँ पे क्या 1 हो गया सर, क्योंकि काट दिया मैंने। ठीक है, तो सो इसीलिए कितना हो जाएगा, उल्टा कर देते हैं। अब उल्टा कर देते हैं तो यहाँ पर से आ जाएगा 36x प्लस 24 बट्टे में कितना हो गया, बट्टा में अब क्यों करते हैं सर, इसको भागा में ही भेज देते हैं। ठीक है, इस साइड भेज देते हैं अब, क्योंकि हमको तो x की वैल्यू ही चाहिए, इंटू 4। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और घटाना भी पड़ेगा। तो 36 मल्टीप्लाई कर देते हैं डायरेक्ट यहाँ पे। 33 इंटू 4 कितना हो जाएगा दोस्तों, चरतीय 12 है ना, चरतीय 12 और 12 एक 13, 132 माइनस 24। देन इसका आंसर कितना आ जाएगा, 12 में से 4 गया 8 है ना, और फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना। कितना टाइम्स हो जाएगा यहाँ पे, चरतीय 12 हासिल 1, चरतीय 12 एक 13, 132 माइनस 24। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कैलकुलेट करेंगे है ना। जल्दी से कैलकुलेट करके बताइए, सही है ना मेरा, यहाँ पे कैलकुलेशन मेरा सही है कि नहीं सही है, एक बार कमेंट करके आप लोग बताइए जल्दी से। चलिए, है ना, 108 हो जाएगा। और 108 में हम लोग कितना से डिवाइड करेंगे दोस्तों, 36 से, यानी कि कितने बार में डिवाइड हो जाएगा ये देखिए, ये 1 टाइम डिवाइड होगा, ये 1 टाइम और ये 3 टाइम। देन x का वैल्यू हमारे पास आ जाएगा 3 है ना, 3। आंसर तो हम लोग का सही है, आ तो गया सर, है ना, आ तो गया हम लोग का आंसर। चलिए, तो इस तरीके से भी आप लोग करते रहिएगा। ये देखिए सर, सवाल है क्वेश्चन नंबर 17, कहता है 12 आदमी 100 मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचा और 0.5 मीटर मोटा एक दीवार बनाता है 25 दिन में। ठीक है, 25 दिन में बनाता है। तब कहा जाता है ना, अगर 20 आदमी 60 मीटर ऊंचा 60 मीटर लंबा, 4 मीटर ऊंचा और 0.25 मीटर चौड़ा या मोटा, ठीक है, दीवार बनाने में कितना समय लगेगा। कुछ भी लंबाई ऊंचाई किसी को भी मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं दोस्तों, एक चीज़ समझिए, कंपैरिजन करिए। यहाँ पे क्या करिए, कंपैरिजन करिए। देखिए पहले वाले को कितना, काम एक ही है, काम आप सभी का एक ही है, तो यहाँ पे कितना दिन में कंप्लीट करेगा। देखिए यहाँ पर से क्या करते हैं, 12 आदमी कितना दिन में कंप्लीट कर रहा है, 25 दिन में। क्या कंप्लीट कर रहा है सर, तो यह 100 गुणे 3 × 5/10, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। सिमिलर इसी तरीके से 20 आदमी कितना दिन में, वही तो निकालना है, x दिन में, और का। अब यहाँ पर से क्या करेंगे, 60 × 4 × 25 लिख दो और 2 गो इधर हो जाएगा। देखिए अब क्या करते हैं, यहाँ पर से एक बार में इसको काटिए, 5 बार में कट जाएगा। 1 0 से 1 0 इसको काट दीजिए, ये 1 टाइम, ये 2 बचेगा, ये कटेगा 6 बार में और ये कटेगा 1 टाइम, ये बचेगा 2। तो सर इस साइड तो मेरे ख्याल से 2 केवल बच गया। अब इस साइड देखते हैं, ये देखिए 1 टाइम और ये 4 टाइम्स, ठीक है, ये 4 टाइम्स से 4 टाइम्स ख़त्म। ये देखिए ये इधर से इधर, ये 1 2 3, यानी कि सर इधर क्या बचा, x/3 बचा। तो हमको तो चाहिए सर x का ही वैल्यू कितना दिन में, तो देयरफॉर x का वैल्यू कितना आ गया, 6 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। देख लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। अगर ऐसा सवाल आ जाए तो आप लोगों को इक्वल करके बनाना है, दोनों इक्वेशन को इक्वल करके, क्योंकि पहला इक्वेशन दिया ही जाता है कि आप उसका सही यूज कर पाएँ, ठीक है। और मैंने ऑलरेडी
टाइम एंड वर्क में आपको पढ़ाया भी था कि कार्य बराबर फॉर्मूला होता है आदमियों की संख्या गुने समय, और बट्टा में नीचे में जितना काम कर रहा है वो भी लिख सकते हो। नीचे में तो कोई एक ही काम करता है, नीचे में देखिए आप सभी को मैंने बताया नहीं था, अब कहेंगे सर ये नीचे में कैसे हो गया, तो नीचे में दोस्त यहाँ पे जैसे आदमियों की संख्या में बोलता था गुने दिन, और नीचे में ये क्या होता था कितना काम हुआ, तो नीचे में तो हमेशा एक ही वो काम रहता था, तो एक को दर्शाओ चाहे मत दर्शाओ, लेकिन आज तो सर काम तो थोड़ा सा अलग है ना, बता दिया गया है, तो नीचे में लिख देंगे काम को, और इधर ये क्या आएगा हमारा, ये फाइनली हमारा काम आएगा, ठीक है, कार्य आएगा। ठीक है, समझ में आया ना। तो चलिए अगला सवाल की ओर बढ़िए। तो यही लास्ट क्वेश्चन था, उम्मीद है क्लास अच्छा लगा होगा। ठीक है, अगर जो क्वेश्चन नहीं समझ में आएगा तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी को और भी अच्छे तरीके से उम्मीद है कि समझा पाया हूँ। ठीक है, अगर भी नहीं फिर भी नहीं समझ में आया तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे भी आप क्वेश्चन को भेज दीजिएगा, आपको अच्छी तरीके से प्रॉपर ढंग से समझाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।